कुछ समय से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि रात होती ही उनको उनकी छत पर किसी के चलने का एहसास होता था। चलने के साथ पायल की आवाज भी आती थी, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो छत पर जाकर देखे आखिर मामला क्या है। फिर एक दिन पप्पू और उसकी पत्नी गीता सो रहे होते हैं। अजी सुनिए, सोने से पहले सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है। न जाने कौन चुड़ैल है जो लोगों की छतों पर घूमती है। कहीं वो अंदर आ गई तो। अगर आज हमारी छत से किसी की आवाज आई तो मैं खुद जाकर डंडा मारकर उसका सर फोड़ दूंगा। रात के 12 बजे उनकी छत से किसी की चलने की आवाज आने लगती है और गीता डर जाती है। अरे नौश बेटे, खोली जबान के आदमी, तेरे बोलते ही आज ये हमारी छत पर आ गई। अरे भाग्यवान, सारी हिम्मत मुझ पर ही दिखानी आती है। एक बहरूपी चुड़ैल से डर रही है। अब देख मैं कैसे छत पर जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। चल तू भी चल मेरे साथ में। ना बाबा ना, मैं नहीं जाती। मैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे अपनी जान प्यारी है। फिर राजू छत की ओर निकल पड़ता है। छत पर पहुंचते ही राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां एक भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिला। आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। अब तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव पर कब्जा कर पाऊंगी। नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। फिर राजू गिड़गिड़ाते रहता है, लेकिन चुड़ैल उसे जादुई रस्सी में बांध देती है और उसे लेकर उड़ जाती है। उसकी पत्नी गीता उसकी आवाज सुनकर खिड़की के पास आती है। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है और रोने लगती है। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल तो मेरे पति को ही उठा के ले गई। सुबह होने पर यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी राजू को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लगता है वो राजू को अभी तक चट कर गई होगी। रात होते ही गांव के कब्रिस्तान से राजू की आवाज आने लगती है। यह आवाज सुन गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो राजू की आवाज है। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। चलो भाइयों, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन भाइयों, इस कब्रिस्तान में जाएगा कौन? अरे ये क्या बात हुई? हमें राजू को बचाना ही होगा। आखिर वो भी तो हमारा ही साथी है। फिर वो दोनों कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। वहाँ से राजू की ही आवाज आ रही होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें और खतरनाक आवाज आने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है। अरे भाइयों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। डरो मत भाई, हौसला रखो। अब यहाँ तक आ गए हैं तो राजू को बचा कर ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर में वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से आवाज आ रही होती है। वो एक कब्र होती है जिसके अंदर से राजू की आवाज आ रही होती है। अच्छा, तो चुड़ैल ने राजू को इस कब्र में बंद कर दिया है। चलो इस कब्र को खोदकर राजू को बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो कब्र खोदने लगते हैं, वही चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों पूरी तरह कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या बोला है? भागो यहाँ से। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें एक ही जगह में चिपका देती है। मूर्खों, तुम यहाँ से नहीं हिल सकते। मैंने तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से चिपका दिया है। अब तुम मेरा भोजन ही बनोगे राजू की तरह। अरे पर आपकी कब्र से तो राजू की आवाज आ रही थी। हम तो उसकी आवाज सुनकर यहाँ आए। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। चुड़ैल उन दोनों गांव वालों को अपनी कब्र में अपने साथ बंद कर लेती है। उन दोनों गांव वालों को लौटता ना देख सभी गांव वाले डर जाते हैं। मुझे लगता है कुछ अनहोनी हो गई है। अब तो राजू की आवाज भी नहीं आ रही है। एकदम सन्नाटा हो गया है। हाँ भाई, मुझे लगता है हमें गांव के पंडित जी के पास चलना चाहिए। अब वही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। फिर वो सब गांव की पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी मदद करो, गांव में कोई चुड़ैल आ गई है और उसने गांव के 3 लोगों को भी गायब कर दिया है। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं।
पंडित जी उनकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद करते हैं। वे अपनी दिव्य शक्ति से और अपने दिव्य दृष्टि से चुड़ैल की हरकतें देख लेते हैं। फिर कुछ मिनट के बाद पंडित जी अपनी आंखें खोलते हैं। हमारे गांव में मायावी चुड़ैल का साया पड़ चुका है। किसी व्यक्ति ने कब्रिस्तान में जाकर उस चुड़ैल की कब्र में थूक दिया है, जिससे उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया है और अब वो पूरे गांव से इस बात का बदला ले रही है। अरे पंडित जी, याद आया, कुछ दिन पहले दूसरे गांव के लोग आम के बगीचे के रास्ते वहां जा रहे थे और शायद उनमें से ही किसी व्यक्ति ने ये हरकत करी होगी। जो हो गया सो हो गया, अब हमें उस चुड़ैल को गांव से भगाना ही होगा। अब पूरी तैयारी के साथ अगले दिन पंडित जी और गांव वाले मिलकर कब्रिस्तान में जाते हैं। पंडित जी और लोगों को आता देखकर चुड़ैल अपनी कब्र से बाहर आ जाती है। अब पंडित जी गांव के लोगों को रुकने को कहते हैं और खुद मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल के पास आगे जाते हैं। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, चुड़ैल चिल्लाने लगती है। जाने दो। अब पंडित जी कांच की बोतल निकालते हैं और उस चुड़ैल को बोतल के अंदर बंद कर देते हैं। जाने दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल चिल्लाती रहती है। अब पंडित जी गांव वालों के साथ मिलकर उस बोतल को मिट्टी में दफना देते हैं। उस दिन के बाद उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया जाता है।